बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 9 सितंबर 2024 सोमवार का दिन है। नया अदालती साल शुरू हुआ है और फुल कोर्ट रेफरेंस से काजी फाइज ईसा ने खिताब किया है। इस खिताब में कुछ बातें कही हैं, लेकिन असल मुद्दा क्या है कि काजी फाइज ईसा ने कौन कौन सी बातें नहीं कही और किस तरह से एक्सटेंशन के मामले को इस खिताब के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में काजी फाइज ईसा गोल कर गए। इस वक्त एक मरतबा फिर जुडिशल पैकेज का चर्चा है। एक बहुत बड़े सरप्राइज का मुक़्तदरा की तरफ से इस वक्त चर्चा है कि पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे हो चुके हैं। वो नंबर्स वैसे तो पूरे हो नहीं सकते, उसके लिए पीटीआई के आज़ाद अराकीन चाहिए। तो क्या वो वारदात डल चुकी है? इस मामले को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर वही हुआ है जिसका डर था, और 8 सितंबर के जलसे का, यानी कि कल रात के जलसे का डर और खौफ और गुस्सा उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर नए केसेस जो है वो बनाने की तैयारी कर ली गई है, बल्कि केसेस दर्ज भी हो चुके हैं नए कानून के मुताबिक। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस सब के अंदर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तारीफ में और इस जलसे की कामयाबी की गवाही के तौर पर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी सामने आ चुका है। ये सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त बौखलाहट और इस वक्त डर और खौफ जो है वो निज़ाम का आपके सामने है। अली अमीन गंडापुर की कल की तकरीर के बाद अज़मा बुखारी और पूरा इस वक्त नून लीग का टोला एक्टिव हो चुका है। लेकिन देखिए, नून लीग वाले तो सिर्फ बढ़ के ही मार सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनकी अपनी नौकरी खतरे में होती है हर वक्त। लेकिन इस सब में मुनीफ फारूक और फैसल वाडा साहब ने जो बातें कही वो एक बात पर दोनों मुत्तफिक नजर आए कि अब अली अमीन गंडापुर जो है कल की तकरीर के बाद वो वजीर आला नहीं रहेंगे। और अब जी कुछ कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर पर पार्टी में बहुत प्रेशर था कि आप प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं, इसलिए आपको खुलकर आना चाहिए। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर ने यह तकरीर करके अपना ओहदा खतरे में डाल दे। भाई ओहदा कैसे खतरे में डाला? या तो पीटीआई हटाए तो हटाए, तो देखते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने बिलाशुबा जो तीर है यूं लग रहा है कि निशाने पर जा लगा है। और इस सब में यह भी कहा जा रहा है कि अब अली अमीन गंडापुर की तकरीर की वजह से खान साहब पर सख्तियां होंगी, ये होगा वो होगा। अच्छा, कल रात क्या हुआ? सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद, सनम जावेद इस वक्त केपी हाउस इस्लामाबाद में है। अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जो होता है या पंजाब हाउस है, ये जो भी विफाक के अंदर जो वो टेरिटरीज़ हैं उसमें इस तरह से दाखिल होना, वहाँ पर छापे मारना नहीं, वहाँ पर सिक्योरिटी भी वहीं की उस सूबे की पुलिस कर रही होती है। तो अब इस सब के अंदर फलक जावेद ये लिखती हैं कि मुझे पकड़ने के लिए रात गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर पुलिस ने रेड की है और जवाब जमा करवाया था। सबूत एफआईए वालों के पास थे नहीं। अल्लाह जाने रेमंड डेविस के वकील की बेटी और जाली चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश पूरी करने को जस्टिस नीलम क्यों इतनी बेचैन है। अब ये जो इन्होंने बात की ये तो चले इनकी स्टेटमेंट है फलक जावेद की, लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रेड की जाए और ये पहला स्टेप है। दिस इज़ एक्चुअली, मैं इसे ग्रेटर पिक्चर के तौर पर देख रहा हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट सनम जावेद और फलक जावेद। ये एक आने वाले जो हालात है ना, जिसमें कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर तक पे मुकदमा जो है वो दर्ज हो सकता है और मुकदमे का आगाज़ तो हो गया। आप ये देखिए कि 8 सितंबर के जलसे के बाद आमिर मुगल और दीगर कारकुनान जो है उनके खिलाफ पीसफुल असम्बली सेक्शन 8 के तहत इस्तगासा जो है वो इस वक्त दायर हो चुका है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये तैयारी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके ऊपर केसेस जो हैं वो तेज़ी से दर्ज कर लिए जाएँ। और इस सब के अंदर एक तरफ तो वैसे आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर अब नया जो ये तरीका वारदात है, इसके तहत अब दीगर जो रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके ऊपर भी ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पीसफुल असम्बली एक्ट जो नया आया कानून, उसके सेक्शन 8 के तहत, तो ये भी एक इंतहाई तशवीशनाक तरीन अपडेट है कि केसेस बनना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था कि अरब न्यूज़ जो है उसने रिपोर्टिंग की कि पूरा शहर इक़्तिदार बंद है, पूरा मुल्क बंद है। लेकिन कराची के उन्होंने मनाजिर दिखाए अपनी वीडियो रिपोर्ट में। उन्होंने फैसलाबाद, पेशावर, उन्होंने पूरे मुल्क से इमरान खान के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख करने वाले काफिले दिखाए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है नाज़रीन करम के, रात के पीटीवी न्यूज़ जो है वो क्या खबरें चला रहा है जी। पीटीवी न्यूज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वो जो एक फटा होता है, स्ट्रिप होती है, वो ये थी, सोशल मीडिया पर जलसे की कामयाबी के बारे में प्रोपेगेंडा नाकाम। यानी पीटीवी जो है वो ये बातें कर रहा है, जबकि आलमी मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है। मैंने अरब न्यूज़ का आपको कल ही बताया था, अभी एक मरतबा फिर बता दिया। इंटरनेशनल मीडिया व्योम जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है कि पीटीआई ने बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया। ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी इमरान खान के रिलीज़ के लिए। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट के तौर पे याद रखी जाएगी इमरान खान के रिलीज़ के तौर पे। अच्छा, अब पीटीआई के जलसे
ऊपर अल जज़ीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है? अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि हुकूमत ने सैकड़ों कंटेनर्स रख के और खड़े करके जलसा रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग हर किस्म की रुकावटें तोड़कर बड़ी तादाद में जलसा गाह पहुंच गए। अब ये स्टेटमेंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ज़ाहिर बात है कि इस स्टेटमेंट में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पोशीदा हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर भी तो आलमी मीडिया में इस वक्त अगर डंके किसी के बज रहे हैं तो वो कप्तान के ही हैं। और जिसे आप कहते हैं ना कि तीर निशाने पर जा लगा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तीर बिल्कुल एन सही निशाने पर लगा है, वो इधर उधर हल्का फुल्का कहीं भी नहीं गया। अब जरा काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर आ जाते हैं। एक तो ये कि काजी फाइज ईसा साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया और जाने का इरादा काजी साहब का लग कोई नहीं रहा। नया अदालती साल है, अब ये बेसिकली एक फेयरवेल तकरीर होनी चाहिए थी काजी फाइज ईसा की। और नॉर्मली जब आखिरी इसी तरह से दिन चल रहे होते हैं किसी चीफ जस्टिस के, तो वो फिर अपनी अचीवमेंट्स बताता है। लेकिन काजी साहब ने आज एक और स्टेटमेंट दी जिसमें सब कुछ है। काजी साहब का एक जुमला है वो मैं आपके सामने पहले ही रख देता हूँ, फिर बाकी उनकी बातों पर आएंगे और क्या बातें की क्या नहीं की, यहाँ पे डंडी मार गए और साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में काजी साहब के साथ क्या हुआ, अनहोनी क्या हुई, उस पर भी आएंगे। लेकिन काजी साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आइंदा साल आप सबके तावन से और बिलखुसूस जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ मिल के जी मुल्क के अदलिया के निज़ाम को ठीक करेंगे आइंदा साल। ये मुझे अब समझ नहीं आ रही कि काजी साहब ने ये इशारा तो नहीं दिया कि वो लंबा अरसा रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है और इतना तयन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का क्या वजन होगा। और काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि 9 रोज़ बाद मुझे बतौर चीफ जस्टिस 1 साल हो जाएगा, मेरा सबसे पहला काम फुल कोर्ट इजलास बुलाना था जो 4 साल से नहीं हुआ। हमने अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। अच्छा, इसमें काजी साहब कुछ बातें नहीं की उन्होंने। काजी साहब ने ये कहा कि जी मैंने सबसे पहले ये काम किया वो काम किया, लेकिन बहुत से काम काजी साहब ने नहीं भी किए। और अवामी अहमियत के केसेस जो नैब तरामीम का केस था उसे आप बराह रास्त नशर कर रहे थे, लेकिन फिर इमरान खान के डर और खौफ की वजह से, क्योंकि निज़ाम ताब न लाता इमरान खान की वीडियो के, तो आपने उस केस को कह दिया कि जी वो सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका जवाब काजी साहब के पास खैर नहीं था। काजी साहब ने मजीद बहुत सी बातें जो हैं वो उन्होंने कहा कि जी अच्छा, अपने आप से दामन झाड़ भी रहे थे कि पहले कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार चीफ जस्टिस का था, अब कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस के पास आती ही नहीं है, अब एक कमेटी है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि कमेटी के बाकी 2 अरकान जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, दोनों इस तकरीब में शरीक नहीं हुए और दोनों जो है एक मुल्क से बाहर हैं और एक जो है वो भी इस तकरीब के अंदर नहीं आए। और काजी फाइज ईसा ने इसलिए बाद में साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुझसे क्यों पूछते हैं, बाकी जो 2 छुट्टी पे हैं उनसे भी पूछे ना, वो भी तो हैं। तो उनके ऊपर भी काजी साहब जो है वो कर रहे थे तनकीद। और काजी साहब ने यह भी कहा कि जी हमने शफाफियत की, हमने एहतसाब किया, हमने जज फारिग किया। बेसिकली इशारा कर रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनके हवाले से। और इस सब के अंदर उन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर अटैक किया, यूट्यूबर्स के ऊपर अटैक किया। और यूट्यूबर्स के हवाले से जो कुछ बातें कर रहे थे काजी साहब, अगर इतना ही था और इतना ही यूट्यूब देखते हैं तो हम सब तो काजी साहब आपकी एक्सटेंशन के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो ज़रा अपनी ज़ुबान खोलते आप और अपनी ज़ुबान के ऊपर अल्फाज लाते एक्सटेंशन के हवाले से आप। और फुल कोर्ट स्टेज पे बैठ के जो लाइव चल रहा था उसमें कहते मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। आप नपी तुली बात क्यों करते हैं और इस तरह की डबल गेम, यानी ना कि कल को मुझे करना भी पड़े ना लेनी भी पड़े एक्सटेंशन तो मैं ले सकूं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में काजी फाइज ईसा से एक साफ़ी ने कहा कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी इस एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वो मैं नहीं, और उनका राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। अच्छा, फिर इस सब के अंदर काजी फाइज ईसा ने कहा कि जी एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। मीटिंग में बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मुझे नहीं पता मैं कल जिंदा हूँ या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनसे पूछ लें, अगर वो कहते हैं तो। मतलब ये लेने वाली बातें ही होती है ना कि बाकियों की कर दें जी मैं नहीं लूँगा, मतलब एक ही कानून होता है, ऐसे तो नहीं होता ना फिर। और इस तरह से आप समझ जाएं कि काजी फाइज ईसा साहब ने यही बात की कि बाकी सबकी अगर मुद्दत बढ़ा दी जाए तो मैं ले लूंगा। तो कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, काजी साहब ने एक तरह से उस बात की भी तस्दीक की। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तकरीब से खिताब में कहा कि जो काम रह गए हैं इंशाल्लाह वो काम हम आइंदा हफ्ते मुकम्मल करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत खत्म होने में 48 दिन बाकी हैं। ऐसे में उनकी ये बात जो है, उनका ये जुमला एक और कहानी सुना रहा है और बात जो है वो कहीं और को जा रही है। सो जाहिर बात है इसकी वजह से बहुत से कंसर्न्स हमारे भी हैं। और इससे ये है कि काजी साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, उनकी स्पीच किसी भी सूरत
काजी फाइजीसा साहब ने वैसे तो जजेस के हवाले से जो मुदाखलत है उस पर बात नहीं की, 6 जजेस के ख़त पे बात नहीं की, बहुत सी चीज़ों में डंडी मार गए, बहुत सी बातें नहीं की और सिर्फ कुछ कुछ बातें करके काजी साहब साइड पे हो गए। लेकिन तासुर अमूमी जो है वो किसी भी आउट गोइंग चीफ जस्टिस वाला मोहतरम काजी फाइजीसा साहब का तासुर हमें उनकी तकरीर से, उनके खिताब से नहीं मिला। और ना ही बाद में सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू है उसमें आप कह रहे हैं कि मुझे क्या पता कल को ज़िंदगी, मतलब ये तो बातें गोल करने वाली हैं ना। आप मुझसे पूछें कि आप हुकूमत में ओहदा ले रहे हैं और मैं बतौर सहाफ़ी कहूँ जी छोड़े परे, कल का किसे पता, मुझे तो अपनी ज़िंदगी का भी नहीं पता, ये तो जवाब गोल ही होता है ना करना। आप सीधे तरीके से बताएं कि जी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, सीधा क्लियर कर दें, वंस एंड फॉर ऑल ये कन्फ्यूजन दूर कर दें। और इस सब में अपने टाउट साफियों के जरिए ये आप जराए की खबर चलवा देते हैं, अंगूर खट्टे हैं कि मिज़दाक की कायद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ओ भाई नहीं लेनी तो खुद एक दफ़ा जुबान पे ले आए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि कल को लेनी भी पड़ सकती है। अब नाज़रीन कराम, एक जुडिशल पैकेज का इस वक्त शहर इक़्तिदार में शोर है और वो जजेस की उम्र बढ़ाने के हवाले से आइनी तरमीम, उसकी इस वक्त बाज़गश्त चल रही है और वो कौमी असम्बली में पेश हो सकता है। और इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है और मुक़्तदरा के करीब जो लोग हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी नंबर्स जो हैं वो कौमी असम्बली में पूरे हो गए हैं, यानी कि PTI के अंदर से भी कुछ लोग जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। ये इस वक्त खदशा जो है ये इसका इजहार कर चुके हैं और इसके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन मेरी इस वक्त PTI की लीडरशिप से ये दरख्वास्त होगी कि ज़रा पक्के हो जाए, कहीं सिंध हाउस दोबारा ना हमें देखना पड़ जाए और ये एक बहुत बड़ी वारदात होगी, क्योंकि उन अरकान को कहा जा रहा है अभी तक आप आज़ाद हैं। PTI के आज़म को तो PTI का डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ आज़ाद भी है ना जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाने थे, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा, तो उनके हवाले से ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ होगी कि उन्हें कहा जा रहा है कि आप तो डी सीट भी नहीं होंगे, आपको तो फ्लोर क्रॉसिंग भी आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ लोग हैं, बड़ी तादाद नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी तादाद नहीं, बहुत ही छोटी सी तादाद है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नंबर्स जो है वो पूरे हो भी सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी वारदात डल सकती है जुडिशल पैकेज के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।